Grace be with all who have an unending love for our Lord Jesus Christ. और बहुत खुश हैं आप लोग। मैं भी बहुत खुश हूँ। आपको हम बहुत बार देखे हैं और फिर से देख रहे हैं और स्तुति आराधना कर रहे हैं। आज हम जब इस रात्रि जागरण में यहाँ पर पहुँचे, प्रभु आपको ये संदेश दे रहे हैं। यूहन्ना का सुसमाचार से ये संदेश प्रभु आप सबों को दे रहे हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 में 1 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई। आप लोग खड़े रहेंगे। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करो, वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि यह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। जोर से बोलिए ना, क्रिस्त हालेलुया, हालेलुया। बैठे। वचन में बहुत सुंदर तरीके से हम लोग अभी पढ़े हैं। ये जो वचन, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने के बाद में घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। यही तो प्रॉब्लम है। पहले जब डिवाइन मर्सी में जब प्रार्थना होती थी, यहाँ पर साधना होती थी, बहुत से लोग मुझे ये वचन दे करके बोला, फादर, यीशु ने भी तो पानी को अंगूरी में बदल दिया है। यीशु ने पानी को अंगूरी में बदल दिया। आप बोलते हैं शराब मत पियो। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे? शराब मत पियो। लेकिन यीशु ने क्या किया था? यीशु ने क्या किया? पानी को, और फादर बोलते हैं शराब मत पियो। हालेलुया। बहुत से लोग मेरे को पूछते थे,
प्रभु ने ऐसा किया है, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? आपको ऐसा बोलने का क्या अधिकार है? पत्नी लोग हम लोगों को परेशान करते हैं आपके कारण। इसलिए बहुत से लोग डिवाइन मर्सी में नहीं आते थे। और कारण क्या था? उन लोग बोलता है उधर जाने से ना छुड़ा देगा, उधर जाने से जबरदस्ती हम नहीं जाएंगे। नहीं बोलते थे? बोलते थे ना? हाँ बोलते थे। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा था, कुछ लोग ऐसा है, कुछ लोग बोलता है ये जो प्यार करने वाले हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो नहीं डिवाइन मर्सी में जाने से ना ब्रेकअप करा देगा। क्या करा देगा? ब्रेकअप। इसलिए उन लोग बोलते हैं हम लोग भी, हाँ लड़का लड़की से बोलता है तुम नहीं जाएगी, लड़की भी बोलते हैं कि तुम नहीं जाओगे, उधर जाएगा तो ब्रेकअप। कुछ लोग इधर अभी आए हैं, उन लोग भी डर गए अभी तो इधर आने से ब्रेकअप हो जाएगा सोच करके। अब हम क्या बोलते हैं? अब हम बोलते हैं कि लोग जो शराब पीते हैं, पहले हमको उनके प्रति थोड़ा हम उनके बोलते थे तुम लोग सबसे स्वार्थी लोग हैं। क्या बोलते थे? शराब पीने वाले से क्या बोलते? तुम सबसे, क्योंकि तुमको तो तुम्हारी खुशी सबसे पहले है। बाकी कितने भी लोग रोएंगे, वो उन लोगों को कितना भी तकलीफ होगा, तुम लोग अपने खुशी के लिए सब कुछ भूल जाएगा और स्वार्थ का काम करते हो, ऐसे बोलते थे। और जो प्यार करते हैं उनसे भी हम बोलते थे आपका प्रेम सच्चा प्यार नहीं है, सबसे झूठा प्यार है, क्योंकि आपका प्रेम तो सबसे स्वार्थ का है। तुम अपनी मर्जी है, तुम्हारी माँ तुम्हारा पापा ये तुमको पालन पोषण करके बड़ा किया, उनका कोई परवाह नहीं है और तुमको अपनी मर्जी पूरी करना, तुम भी स्वार्थी हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम सब स्वार्थ से प्रेरित होकर के नहीं कार्य करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, प्यार करते हैं, ये सब कुछ बहुत से स्वार्थ हमारे अंदर क्या है? भरा पड़ा है, बहुत कुछ भरा पड़ा है। बहुत मम्मी पापा बचपन से अपने बच्चों को ये स्वार्थ प्रेम खिलाते जा रहे हैं। अभी हम दिल्ली से यहाँ पर रांची आ रहे थे, 2 बार हम लोगों का फ्लाइट कैंसिल हो गया, तो पूरा आप लोग यहाँ पर पूरा कोहरा से भर दिया था ना। हमने बोला था बहुत लोगों को फ़ोन करके आप लोग वहाँ पर फूंक मारिए, कोहरा हटाइए, लेकिन कोई नहीं हटाया। हम लोगों को बहुत समय वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। तो वैसे वहाँ पर मैंने देखा एक बच्चा, वो हम लोगों के सामने वहाँ पर एक मम्मी के पास बैठी हुई है और वो चिड़िया जैसे आवाज़ करती है। बच्चा है लेकिन चिड़िया जैसे ही आवाज़ करती है। हमने देखा कुछ समय, मेरे बगल में फादर सेबास्टियन बैठे हुए थे, उसने बोला वो बच्चा कब कब आवाज़ करते हैं पता है? जब उनको खाना नहीं मिलता है तुरंत आवाज़ करता है, खाना अगर मिलता रहेगा तो आवाज़ ही नहीं करेगा। मतलब चिड़िया जैसे आवाज़ करता है। खाना भरपूर मात्रा में मिलेगा। तब हमने देखा बगल में जो मम्मी खिला रही है वो बहुत मोटी है और बच्चे को भी कुछ ही दिन के अंदर अपने बराबर करने का पूरा योजना है। हमको समझ में आया दोनों अभी बराबर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। वो माँ क्या है? वो खिलाते जा रहे, खिलाते जा रहे, खिलाते जा रहे, खुद भी खा रही है। कुछ लोग ऐसा है अपने बच्चों को ये स्वार्थ का जो प्यार है खिलाते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं, ऐसा खिलाते हैं कि 12-13 साल में उन लोग ऐसा परिपूर्ण हो जाते हैं, स्वार्थ से भरपूर हो जाता है।
और स्वार्थ प्रेम से सबको प्यार करता है। थोड़ी सी बात में इतना बिगड़ते हैं, इतना चिढ़ते हैं, इतना क्रोध करते हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आता है फिर उससे क्या करें। हालेलुया। तो इतना स्वार्थ प्रेम खिला पिला करके आपके बच्चों को फुलाने के लिए स्वार्थ से आप लोगों को बधाई हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। इसलिए बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा, बच्चे लोग, आपको बहुत स्वार्थ का प्रेम मिला है तो आपका आध्यात्मिक सेहत, आपका स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत बिगड़ रहा है। आप सावधान रहिए। आपको अगर डांट नहीं मिल रहा है, डांट नहीं पड़ रहा है आपके ऊपर, डांट नहीं पड़ रहा है, आप सावधान रहिए। कहीं आपको स्वार्थ में बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये स्वार्थ में बढ़ते बढ़ते आज हमारे परिवार आध्यात्मिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। तो हमें इस साल में हमारे परिवार, हमारे बच्चे लोग सबों को मजबूत बनाना है कि नहीं? खाने वाला बनाना नहीं है, और सोच रहे बनाना है कि नहीं, बनाना है बोल रहे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। बच्चे लोगों को मजबूत बनाना है, माता पिता को बच्चे लोगों को कैसे चंगा करना है जानना है, स्वयं चंगा होना है। और ईश्वर का प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, वो चंगा करता है, हील करता है, हम लोगों को चंगा करता है। ईश्वर का प्रेम हमको चंगा करता है, वो निस्वार्थ प्रेम है, उसमें कोई स्वार्थ, आत्मसमर्पण का प्रेम है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। आप लोग जहाँ कहीं से भी आए, कुछ लोग रांची से आए हैं, कुछ लोग अलग अलग जगह से आए हैं। आप लोग जहाँ से भी आए हैं, आप लोग कैसे आए हैं? यूँ ही आए हैं फिर प्रार्थना करते हुए आए हैं? प्रार्थना करते हुए आए क्या? आए हैं क्या? प्रार्थना करके आए हैं? हाँ, प्रणाम मरिया बोल के आए। कुछ लोग, हमने आपको मतलब संदेश भेजा था, मतलब मैसेज संदेश भेजा था यूट्यूब में, क्या प्रार्थना करके आना है? प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया। ये प्रार्थना आपको बराबर सीखना है और गाने के लिए सीखना है, गाते हुए आपको आना है। और ये आपके जीवन को, परिवार को, रिश्तों को, मन को, आत्मा को सब चंगा करेंगे। ये चंगा करेंगे, आपके जीवन को स्वतंत्र करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। दोनों हाथों को एक बार ऊपर उठाइए,
दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, जोर से ताली बजा करके प्रभु को धन्यवाद देते, जोर से ताली बजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को नीचा करिए। मैंने इसलिए आपको बोला है कि हमें बहुत चंगाई की आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है। हो सकता है अनेक लोगों को अपने बीमारी का भी तो पता नहीं, डायग्नोसिस ही अच्छा से नहीं हुआ है, आपको अपने बीमारी का ही पता नहीं है। कुछ लोगों से पूछते क्या प्रॉब्लम है, तो उन लोग जल्दी बताते फादर पता नहीं है, पता। हाँ, कुछ लोग बोलते फादर अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, मैं पूछता हूँ क्या हुआ, तो बोलता है पता नहीं है, पता नहीं। अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं। अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं। ये सुनता है आप लोग? कुछ लोग ऐसा ही है, अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं, ऐसा बोलता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। उन लोग मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से उन लोग बीमार है, घायल है। मजबूत बनना है, मजबूत बनना है और प्रसन्न बनना है, प्रसन्न होना जरूरी है। कितने लोग रात्रि जागरण में वचन सुन करके प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है, आनंदित हो रहा है। कितने लोगों को आनंद मिल रहे हैं और आनंद बना रहता है। ऐसा नहीं कि रात्रि जागरण आए उस दिन थोड़ा सा खुशी होगी, बाद में फिर उदास, ऐसा नहीं। खुश आपका आनंद बना रहता है और हमेशा आनंदित रहता है। वो आपके लिए जरूरी है। वो एक स्वस्थ मन का, एकदम स्वस्थ मन का एक डिस्प्ले है। मतलब स्वस्थ है, खुश रहेगा मन अगर स्वस्थ है तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। कुछ बच्चों को ऐसा माँ लोग बना देते हैं, खाते समय ही थोड़ा सा शांत और खुश रहता है, बाकी समय सब बहुत बेचैन रहता है। ऐसा बना दिया मम्मी लोग, पापा लोग भी उसका जिम्मेदार है। उन लोग केवल खाते समय थोड़ा खुश रहे। लेकिन कुछ बच्चों लोगों को मैंने देखा है, अभी उनके पास मोबाइल है तो थोड़ा शांत रहेगा, मोबाइल जैसे ले लिया जाएगा चिल्लाएगा, जमीन पे लोटपोट करेगा, मारपीट करेगा, सब कुछ करेगा। और ऐसा मम्मी पापा लोग उनको बना दिया, मोबाइल का एडिक्ट बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। अस्वस्थ हो गया, एकदम घायल हो गया, बच्चे लोगों का मन एकदम विकृत हो रहा है। उन लोग इस तरह बन रहे हैं और मुख्य कारण माता पिता का अज्ञानता है। माता पिता का अज्ञानता है। माता पिता बच्चे लोगों की जिद में आ जाते हैं, उनको डांट नहीं मिलता है और उनको माता पिता को भी नहीं पता है क्या कर दिया, करेंगे क्या करेंगे। कोई मम्मी बोलती है फादर ये लड़के बच्चे को कैसे देखभाल करना हमको नहीं मालूम है। आपका बच्चा है, आपका लड़का बच्चा है, आपको उसको कैसे लड़का बच्चा को कैसे देखना है नहीं मालूम, लड़की बच्चे को देखना मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा बीमारी का लक्षण। हम लोग सोचते होंगे कि हमारा परिवार सोचते ठीक है, अभी दिख रहा है सही सही चल रहा है, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आपका परिवार बीमारी से और बदतर स्थिति में चला जाएगा और आप बाद में उस पछताएगा, आप मेरा परिवार ऐसा क्यों हो रहा है, आप पछताएंगे। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये साल हम लोग ये परिवार को, बच्चों को, पूरे कलीसिया को स्वस्थ करने के लिए हम लोग समर्पित किए हैं। इसलिए ठंड के मौसम में
आपका परिवार शायद ठीक है, फिर भी आप वहाँ से निकल करके यहाँ पर बैठ करके अब वचन सुन रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं स्वस्थ जीवन के लिए। स्वस्थ जीवन बहुत जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत से लोग डिवाइन मर्सी आश्रम में साधना करके वचन सुनकर गीत गाकर, वचन का गीत गा करके, बहुत बार प्रार्थना में सभा करके अभी अपने अपने जगह में प्रेयर करना शुरू किए हैं। अपने घर में प्रार्थना करते हैं, अपने पल्ली में जा कर के प्रार्थना करते हैं, और बहुत से लोग उनके पास भी प्रेयर करने के लिए पहुंच जाते हैं और प्रेयर करने वाले बन गए हैं। हालेलुया। और जब कोई उनके पास जाते हैं, उन लोग बोलते हैं फादर हम लोग पोटा में, पोटा पोटा समझ रहे ना? नहीं समझ रहे हैं? पोटा कहाँ है? कहाँ? वो डिवाइन जो केरल में, वो भी हम लोगों का एक संस्था है डिवाइन, इसलिए सब नाम डिवाइन से लगा दिया है। डिवाइन मर्सी, डिवाइन ग्रेस, पोटा डिवाइन, ये डिवाइन वहाँ से आया है। पहले वो एक हॉस्पिटल का नाम था, उन लोग खरीदा तो उसी का नाम डिवाइन था, उसी को ही बना दिया था बने रिट्रीट सेंटर। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, उन लोग बोलते हैं हम लोग वहाँ पर 3 बार जा चुके हैं, उसके बाद फादर अनिल देव के पास जा चुके हैं, फादर बिनोय के पास जा चुके हैं, वहाँ पर दूसरे फादर है और मैंने वहाँ सब जा चुके हैं। अभी हम लोग परिपूर्ण हो गए। उन लोग अभी बाइबल की शिक्षा देने लग रहे हैं और उन लोग प्रार्थना करते, संदेश देता है। ऐसे बहुत से लोग झारखंड में हैं, पता नहीं वैसे लोग यहाँ पर भी आए हुए हैं, उन लोग आए हुए हैं। मुझे आप लोगों से एक नम्र निवेदन है, प्रार्थना है, गुजारिश है, आपको बहुत सावधानी से प्रार्थना करना है। प्रार्थना आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, आंख बंद करके प्रार्थना करके बोलते हैं, अक्सर अब मेरे पास आता है, सब कुछ बिगाड़ने के बाद, सारा रिश्ता तोड़ने के बाद, सबको पूरी तरह घायल करने के बाद फिर वापस आता है, फादर के पास आते हैं, बोलते फादर हम लोग ऐसे प्रेयर करने के लिए गए थे। वो तो डिवाइन में आती हैं, वो तो डिवाइन में जाती है और वो तो बाइबल पढ़ती है, वो तो जो बोलती है कभी कभी सही निकलती है। और उनके पास गया तो बोला मेरा ऐसा है वैसा है, तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर दिया है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। ये मैं पब्लिकली बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा था, लेकिन अब हमको एक बात समझ में आया कि ये कोरोना समझ रहे ना, ये कोरोना सब लोगों में फैल रहा है। ये कोरोना है ना, रांची में, झारखंड में बहुत लोगों में फैल रहा है। अब इसके लिए वैक्सीन जरूरी है। क्या जरूरी है? वैक्सीन चाहिए? नहीं चाहिए? वैक्सीन नहीं है तो क्या होने वाला है? आपको होगा, बहुत ही खतरनाक है, मर सकता है। फिर बच्चों को होगा, आने वाले पीढ़ी में जाएगा। ये बात आपके आने वाले पीढ़ी में जाएगा और उनको भी परेशान करता रहेगा। वैक्सीन देगा तो पूरा खत्म हो जाएगा। एक की टीका देने से आप क्लियर हो जाएगा। हालेलुया। 1 टाइम चाहिए, 1 टाइम चाहिए? नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं? क्योंकि मैं बहुत लोगों से सुन रहा हूँ, एक बार मैं यहाँ पर था, उस समय एक मम्मी आकर के, बगल में रहने वाली मम्मी है, वो आकर के मेरे से पूछा, जैसे ही साधना नहीं था वैसे ही वो चापल में, हालेलुया चापल में, वहाँ पर मिस्सा हो रहा था, मिस्सा में रोज आती है। एक दिन मिस्सा में आकर के मेरे से बोला, फादर मुझे आपसे बात करना है। बोले चलिए बोलिए। वो मेरे को इधर ले करके आया, बोला फादर आप बताइए मेरे ऊपर शैतान है?
हम हिस्सा से बाहर निकाल दिए और पूछ रहे हैं मेरे ऊपर। मैंने मजाक में लिया, मैं पूछा मुझे तो नहीं लग रहा है, आप तो भी मिसा से बाहर निकला है, कैसे शैतान आपके ऊपर आएगा? हालेलुया, हालेलुया। तब उसने बोला फादर ये मजाक नहीं है। मजाक नहीं है तो ठीक है, क्या है बताइए? फादर आप बताइए मेरे ऊपर शैतान है कि नहीं? बोला आप तो यीशु को ग्रहण करके आए हैं, आपके अंदर शैतान कैसे हो सकता है? मैंने उसको डांटा। हालेलुया, अभी तक हमको डांट रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। तब वो रोने लगा। उसने सच बोला, मैं यही चाह रहा था सच बोले। अब मेरे को घुमा फिरा करके पूछ रहे, तो हमने पूछा कि तुम्हारे अंदर यीशु है? तो वो रो रही है, बोलता है फादर मेरे साथ में, मेरे बगल में पड़ोसी है, अपने बच्चे को मेरे से छुपाते हैं, छूने नहीं देते। देख मैं उस बच्चे को देखता तो अंदर ले जाती है बच्चे को और बोलती है तुम देखते समय मेरे बच्चा रोता है, तुम्हारे ऊपर कोई शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे अभी सुधरेगा इनका रिश्ता? सुधरेगा? अगल बगल में रहता, किराए में रहता, इनका रिश्ता सुधरेगा? बहुत मुश्किल है। क्या चला गया अंदर? कोरोना का वायरस चला गया। कौन डाला है? प्रार्थना करने वाला कोई डाला है। डालने वाला है वो भी प्रेयर। हालेलुया। ये वायरस डालने वाले बहुत से लोग हैं कि उन लोग बोलेगा तुम्हारा किराएदार तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर दिया है। एक जन जो रांची में रहती है, वो मेरे पास आकर के बोला फादर मेरा पति ही मेरे साथ लड़ाई करके बोला तुम डायनो, और हम लोग अलग हो गया और मैं अकेले रह रही थी और मैं किसी के घर में किराए में रह रही थी, वहां से जॉब करने जाती थी। अब किराएदार को भी वो जाकर के बोला वो डायन है, उससे सावधान रहो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। पहले जो किराएदार तो अच्छी थी, वो बोला तुम मेरी प्रार्थना में आ रही हो तब तक ठीक है, वो प्रार्थना में, उनकी प्रार्थना में नहीं जा रहे, वो एक प्रार्थना करने वाली है, उनकी प्रार्थना में नहीं जा रही है। तो उसने बोला हाँ ये मेरी प्रार्थना में नहीं आ रहे, तो ये मेरे विरुद्ध कुछ कर रहा होगा। जब तक वो उनकी प्रार्थना में जा रही थी तब तक ठीक थी, लेकिन कुछ दिन के लिए उनके प्रेयर में नहीं गया तो बोल रहे हैं नहीं वो कुछ कर रही होगी इसलिए नहीं आ रहे। ये प्रार्थना करने वाले का क्या प्रार्थना है? भाई और बहनों, बहुत बहुत बड़ी बीमारी है ये बीमारी है। सबसे पहला प्रॉब्लम है उनके अंदर भय है। हम लोग तिमोथी के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 2 पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 में पढ़ते हैं। तिमोथी के नाम संत पौलुस का 2 पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7। मैं जानता हूं आप लोग आधे नींद में हैं, लेकिन आपका नींद को इधर पानी होता तो मैं आपके ऊपर डाल देते और आपको बताते हैं तिमोथी के नाम क्या है। तिमोथी के नाम पौलुस का, सब लोग बोलिए ना, तिमोथी के नाम संत पौलुस का अध्याय पद संख्या पढ़िए। हाँ, इतनी आवाज है। जिनके पास बाइबल है वो सब बाइबल उठा लीजिए अपने हाथ में और बाइबल खोल करके, आंखें खोल करके पढ़िए। ईश्वर ने हमें सभी लोग बोलिए ना, ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि
सामर्थ्य और सामर्थ्य और प्रेम। क्या है? प्रेम। कौन सा प्रेम? स्वार्थ प्रेम। बच्चे को कुछ हो जाएगा प्रेम, यह प्रेम। बच्चे को कुछ खो जाएगा सोच करके अपने पड़ोसी से छिपाने वाला प्यार, वो प्यार से, वो है प्यार, वो है प्यार। हाँ, निडरता का, मेरे बच्चे का ईश्वर का प्रेम में उसको डुबा करके बपतिस्मा दे करके लेके आया। उसके ऊपर पानी डाल करके पुरोहित ने बोला था, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं तुम्हें किस चीज में बपतिस्मा दिया? त्रित्व के प्रेम में उनको जोड़ दिया। किस प्रेम में जोड़ दिया? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के उस प्रेम में, शाश्वत आनंद असीम अद्भुत प्रेम में उनको जोड़ा था। लेकिन भूल गई। अब सोच रहा है कि पड़ोसी देखने से प्रॉब्लम हो जाएगा। आप लोगों को क्या मिला है? भीरुता का आत्मा नहीं मिला है, सामर्थ्य और प्रेम। हालेलुया। आपको क्या मिला है? ये बोलने के लिए कुछ लोगों को डर लग रहा है कि नहीं ये सब सच होगा, फादर ऐसा बोल रहे, हम लोगों को हिम्मत नहीं हो रहा है। हिम्मत है आपके अंदर, बचा हुआ कुछ है। लग गया आपके अंदर वायरस, आप वैक्सीनेटेड है, वैक्सीनेटेड है। आपको त्रित्व का वैक्सीनेशन मिला है, क्रूस का चिन्ह का वैक्सीनेशन मिला है, नहीं मिला है? हाँ, नहीं तो आपके ऊपर सैनिटाइजर डलवा देते हैं अभी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, आपको एक बात समझना है, आपके बचपन में ही आपको वैक्सीनेशन मिला है। वो त्रित्व का प्रेम से आप वैक्सीनेटेड है। आपको समझना है कि ये जो तंत्र मंत्र जाड़ फूक, ये जो कुछ भी फेंकने का, कुछ भी गाड़ने का, कुछ भी आपके ऊपर करने का, आपका कपड़ा का टुकड़ा काटने का, ये स्टोरी आपको डराते हैं। हम जान रहे हैं ये सब आपको डराने वाली बात है। भाई और बहनों, कपड़ा का टुकड़ा काटने वाले को पूरा कपड़ा दे दीजिए। हालेलुया, ले लीजिए कपड़ा। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, आपके पास आकर के आपके जमीन से मिट्टी लेने वाले को 2 बोरा मिट्टी फ्री में दे दीजिए। यीशु ने क्या बोला? एक मील चलने के लिए मजबूर करने वाले के साथ 2 मील चले जाओ, नहीं बोला था? लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं कपड़ा देने का। किसके पास हिम्मत है बता? नहीं है। आप लोग डरपोक है, आप लोगों को प्रेम का हिम्मत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, और इसलिए आप लोग कुछ सुनता है तो घबरा जाता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। भाई और बहनों, ये बीमारी बहुत से लोगों के जीवन में लगा हुआ है। मैं 2 ही उदाहरण बोला है, मुझे मालूम है अनेक लोगों के जीवन में ऐसी घटना घटी है, ऐसी बातें हैं, उन लोग ऐसी बातों से घबराते हैं और ये बातों से जूझ रहे हैं। प्रेयर करने वाले लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, आप लोग कभी अगर डिवाइन मर्सी आश्रम में कदम रखे हैं, कभी रात्रि जागरण में आए हैं, आंख बंद करके ऐसा मत सुनाइए किसी को भी कि आपके विरुद्ध कोई कुछ किया है इसलिए आपके घर में तकलीफ है। भाई, तुम्हारे ऊपर बपतिस्मा का पानी पड़ा है, वैक्सीनेशन तुमको मिला है। तुम किस से जुड़े हुए हो और डरते हो? बाइबल बताती है प्रेम में भय नहीं रहता है।
जो डरता है उनका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। भाई और बहनों, प्रेम में भय नहीं रहता है, निडर हो जाता है। आपको पता है प्रेरित चरित अध्याय 19 पद संख्या 19 में क्या लिखा है? प्रेरित चरित अध्याय 19 पद संख्या 19 में क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। प्रेरित चरित अध्याय 19 पद संख्या 19। ये बात आपको यहां में सुनना काफी नहीं है। आपको मोबाइल है, मोबाइल कितने लोगों के पास है? सबके पास है। हाँ, उसको लेकर के अपना डीपी में, अपना स्टेटस में सब डाल करके लोगों को इसका एक डोज देना है। आपको मिला है, दूसरे को भी। पहले अपने को वैक्सीनेट करिए और बाद में क्या करना है? दूसरों को भी कराइए। हालेलुया। नहीं कराएंगे? कराएंगे कि नहीं? हालेलुया, 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 हालेलुया। तब क्या बात करना है? मतलब अध्याय प्रेरितों का प्रेरित चरित, आजकल प्रेरितों में धर्मसार ही मन में आता है। प्रेरित चरित अध्याय 19 पद संख्या पढ़िए। हालेलुया। कितने? 50,000, 50,000 का किताब जलाया। कितने साल पहले? 2000 साल पहले की बात है। मैं जब हजारीबाग में आया, डिपूगढ़ा में कुछ लोग बोल रहे थे, फादर हम लोग 50 साल पहले आए हैं, उस समय 2 रुपया में जमीन खरीदे। हालेलुया। कितने रुपये में? 50 साल पहले की बात है। उस जमाने में 50,000 का किताब एक जगह में जलाया। वो भी तंत्र मंत्र का किताब सब जला दिया। क्यों? तंत्र मंत्र का सारा खत्म कर दिया। कैसे खत्म हो गया? ईश्वर का प्रेम का वैक्सीनेशन हो गया ना। हालेलुया। तंत्र मंत्र खत्म हो गया। मगर अब मुझे लग रहा है रांची में ये मैंने बहुत ज़रूरी है ये बात सुनाना कि बहुत से लोग इन सारी बातों से जूझ रहा है। और प्रेयर करने वाले उन लोगों से आप सावधान रहिए। उन लोग आपके अंदर फिर से वायरस फूंक रहा है। उनको मास्क पहना दीजिए, ठीक है? अरे उनको क्या करना है? हाँ, अगर आप उनके पास प्रेयर करने के लिए जा रहे हैं, उन लोग प्रार्थना करके बोलता है कि आपके घर में कुछ गाड़ा हुआ है, आपके बच्चे के कुछ कर दिया गया है, आपका पति का ऊपर कुछ कर दिया है, एक मास्क उठा करके उनको दे दीजिएगा। हालेलुया। ये वायरस फैलाने वाला, प्रार्थना करने वाले लोग, उन लोगों से सावधान रहिए। उन लोगों से डिस्टेंस बनाइए। हालेलुया। उन लोगों से क्या करना है? कितना दूरी? दूर दूर में रहिएगा, ठीक है? नहीं तो आपके अंदर वायरस डाल देगा, फिर आपको लगेगा सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। हालेलुया। हाँ, वो ऐसा जा रही है, उसको देखने में भी ऐसा लगता है कि वो कर दिया है कुछ। हाँ, उन लोग बोलेगा उनका बाल घुंघरूलू बाल है, वो ऐसा ऐसा कपड़ा पहनते हैं। ज़्यादा डिस्टेंस बना लीजिएगा। ये सब उन लोग, ये पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर नहीं है, ये पवित्र आत्मा का विरुद्ध पाप है। ये पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप है। ये सारा अभियोग पवित्र आत्मा के ऊपर डाल रहे हो आप। पवित्र आत्मा का कार्य नहीं। पवित्र आत्मा निर्माण करता है, पवित्र आत्मा चंगा करता है, पवित्र आत्मा निर्माण करता है, प्रेम से निर्माण करता है। पवित्र आत्मा को नहीं पहचानते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि वैसा कर दिया। वो
पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है, पवित्र आत्मा से प्रेरित नहीं है। एक बार एक पत्नी मेरे से आकर के बोला, फादर पूरे घर वाले, पूरा जो पल्लीवासी, जितने भी कलीसिया के जितने भी लोग हैं मेरे से प्रार्थना कराते हैं, मेरे से प्रेयर कराते हैं, लेकिन मेरा पति बोलता है तुमको कोई पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है। हालेलुया। सब लोग बोलता है कि पवित्र आत्मा का वरदान है तुमको, लेकिन पति बोलता है तुम्हारे पास कोई। मैंने पूछा उससे कि अब तुम्हारा पति शराब पीते हैं? बहुत नहीं फादर, वो भी प्रेयर करता है? वो भी? हाँ, तब पति जो बोलता है वही सही है। उसको झटका लगा। फादर बिनोय से तो उम्मीद नहीं किया होगा। फादर बिनोय तो पवित्र आत्मा का भारत में जानता होगा। फादर बिनोय बोल रहे कि पति बोलता है सही बोलते है। हालेलुया। भाई और बहनों, पवित्र आत्मा वो प्यार है, प्रेम का आत्मा है। ये ऐसा आंख बंद करके तुम्हारे विरुद्ध वो कुछ कर दिया बोलने वाला आत्मा नहीं है। हम उनको पहचानते हैं। हालेलुया। हम उनको पहचानते हैं। फूट डालता है। आपको लगेगा सही बोलता है, हाँ हाँ मेरे को इतना तकलीफ हो रहा है, उन लोग कुछ कर दिया। नहीं, आपके अंदर कभी भी प्रेम का बीज कभी भी उगेगा नहीं। आप डर में ही रहेगा। आपके परिवार में, आपके खानदान में, आपके परिवार में, पीढ़ियों में प्रेम, सच्चा प्रेम फलेगा फूलेगा? कभी नहीं फलेगा फूलेगा, क्योंकि वो ऐसा वायरस आपके अंदर डाल दिया। इसका असर समझ में आ रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत लोगों से पूछता हूं, मेरे पास आते हैं, उन लोग जैसे शुरू करता है, हम पूछते हैं आपके घर में तंत्र मंत्र से डरने वाले लोग हैं? आपके माता पिता को कितना हौसला है, कितना कॉन्फिडेंस है ईश्वर के प्रेम में? भाई और बहनों, विश्वास का मतलब क्या है? प्रेम में कॉन्फिडेंस। मेरा प्रभु कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। ये दाऊद ने बोला, मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, मेरा प्रभु मुझे अपनाएगा। मेरा प्रभु मुझे, ये कॉन्फिडेंस, ये मजबूती, ये नहीं है। आपको लग रहा है कि कोई ऐसा कपड़ा काट के ले गया तो संग जिंदगी बर्बाद हो गई। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए सबसे ज्यादा सबसे अच्छा जो जादू टोना करने वाले लोग, जो कपड़ा सिलाई करने वाले लोग हैं, उन लोग तो आपके लिए कपड़ा तैयार कर रहे हो, कपड़ा थोड़ा सा अपने पास रख देंगे। हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो। आज तक सिलाई करने वाला कुछ पैसा नहीं कमाया, लेकिन कपड़ा काट करके ले गया बोल करके आंख बंद के प्रार्थना करने वाले, उन लोग भीड़ जमा करके पैसा कमाने के लिए आपको इधर उधर भगा रहे। आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपको ईश्वर का वचन आपको स्पर्श नहीं किया है, आपके अंदर घर नहीं कर पाया है। ईश्वर का वचन आपके अंदर घर नहीं कर पाया है। हालेलुया। इतना रात्रि जागरण करने के बाद, और जब मेरे को सुनने को मिलता है प्रेयर करने वाला वो डिवाइन में आ करके वो भी प्रार्थना किया है, मुझे बहुत दुख होता है। आखिर डिवाइन में आके प्रार्थना करने के बावजूद इतना बुरा काम कर रहे हैं। वचन में लिखा है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 10, यीशु ने कहा है, जो भला गड़रिया है, जो अपना जान देता है, जो भेड़ों के लिए अपना जान अर्पित किया है, कोई भी भेड़ को अपने से छीनने के लिए वो छीन नहीं सकेगा उससे। वो गड़रिया, आपका भला गड़रिया, वो कहता है। वो पढ़िए, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 10।
हाँ, आप लोग सब सो गए हैं? नहीं, वो मत्ती का सुसमाचार है, अध्याय, हालेलुया, सॉरी, वो मत्ती का सुसमाचार 12:30, 10 नहीं 30 है, 30, सॉरी, अध्याय 12 का 10 नहीं 30 है। और एक बार, हालेलुया। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर मेरे पीछे बोलिए, दाहिने हाथ ऊपर उठा करके मेरे पीछे पीछे इसको दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखरता है। हालेलुया। अनेक प्रार्थना करने वाले, हाथों को नीचा करिए, अनेक प्रार्थना करने वाले बिखेरता है, बिखेरता है भाई और बहनों, बिखेरता है। अगर आप उनके पास जा करके प्रार्थना करके आपको उसने कोई संदेश इस तरह बोला है कि तुम्हारे विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र किया है, तुम्हारे विरुद्ध कोई जादू टोना किया है, इसलिए तुम्हारे घर में दुख है, कष्ट है, तुम्हारा पति पीता है, तुम्हारा बच्चा बीमार है, तुम्हारे शादी के बाद बच्चा नहीं है, इस तरह का संदेश देकर आपको आपके अंदर मैंने वायरस फैला दिया है। आपको आज यीशु के महान प्रेम समर्पण, उससे आपको शुद्ध होना है, क्लेंस होना है। आपको प्रार्थना करना है, आबा पिता, नहीं जानते क्या बोलते, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि आप यीशु के पवित्र लहू से आप शुद्ध किए गए हैं। और आपको मालूम है, आपको मालूम है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के प्रेम से आप जुड़े हुए हैं, वो निस्वार्थ प्रेम से आप जुड़े हुए हैं, आप वैक्सीनेटेड है। आपको ये बात जानना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने जब एक जन से पूछा आप क्यों विश्वास किया, आपकी अपने लोग आपके विरुद्ध ऐसा करेगा? नहीं फादर, वो जो बोलता है कभी कभी सच ही निकलता है, सच निकलता है। कभी पहले बोला था, सब सच निकला है। भाई और बहनों, इतना बोलने के लिए आप मेरे पास आते हैं, आपके बारे में बहुत सी बातें मैं सच बोल सकता हूँ, उसके लिए पवित्र आत्मा की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचते होंगे सब पवित्र आत्मा से करते हैं, तो दूसरे धर्म के लोग पवित्र आत्मा से करते हैं। अनेक बातें जो हैं आज आपके विषय में बोलने के लिए, वो पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं है। पवित्र आत्मा का कार्य को हम स्पष्ट रूप से जानते हैं, इसलिए हम आपको बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका नाम भी हम बोल सकते हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना फादर मेरा नाम बोल दिया तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बोल रहे हैं, नहीं, जरूरी नहीं है उसके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में कितने लोग हैं बता दिया, उसका मतलब है नहीं फादर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपको बोले, ऐसा मत समझिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भविष्यवाणी भी कर दिया, वो भी आपको नहीं सोचना कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से किया है, जरूरी नहीं है। हालेलुया। एक मोबाइल में, पहले जमाने में ऐसा था, मोबाइल था लेकिन ब्लूटूथ नहीं रहता था। अभी मोबाइल में ब्लूटूथ रहता है ना? हाँ, उसके उस समय ब्लूटूथ रहता था लेकिन नेट कनेक्शन नहीं था।
इंटरनेट का कनेक्शन नहीं था, अभी इंटरनेट कनेक्शन है। उससे जिस मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन है, जिस मोबाइल में ब्लूटूथ है, जिस मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन ब्लूटूथ दोनों नहीं है, उसमें बहुत फर्क रहता है ना? नहीं रहता है, लेकिन तीनों मोबाइल है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई कोई इंसान में कुछ कुछ बातें डेवलप हो गया है उनके अंदर, उसके कारण उन लोग बहुत कुछ बोल सकता है। आप भी शायद अपने अंदर का जो कुछ सामर्थ्य डेवलप कराएगा, आप भी बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन आप ऐसा नहीं सोचना ऐसा बोलने के कारण उनके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, पवित्र आत्मा और निस्वार्थ प्रेम का महान अभिषेक है, वो आत्म समर्पण का सुगंध है, वो है पवित्र आत्मा। हम लोग चर्च में जाते समय, हम लोग आराधना के समय में हर बार यहाँ पर आराधना होता है या प्रार्थना होती है तो क्या होता है, यहाँ पर ये जो धूप उसको क्या बोलता है, धुवन लेकर के आता है। क्यों लेके आता है धुवन? आप लोगों को सबको सुगंध मिलने के लिए। फिर क्या कह रही है, क्या कह रही है? ये धुवन क्यों लेकर के हम लोग चलते हैं? आपके गिरजाघर में धुवन करता है ना? नहीं होता है? कितने समय से हो रहा है? पिछले साल से हो रहा है कि पहले से हो रहा ना? कितने पहले से हो रहा है? पिछले 2000 साल से हो रहा है। हालेलुया। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हाँ, अभी सोच रहे हैं ना, इस रात में, आधी रात में आपको सोचने का मजबूर हो गया। अभी क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों कर रहे हैं? वही ना सोच रहे हैं आप? हैं? क्यों कर रहे हैं बताइए? आप डिपुगड़ा में रहते हैं ना, मरियम टोली में। आप मरियम टोली में ये सब क्यों कर रहे हैं? हैं? हालेलुया। उनको पता नहीं है, मरियम टोली फेल हो गया। हालेलुया। किसी को पता नहीं है। ऐसा कर रहे थे, हम लोग भी करेंगे। क्यों कर रहे हैं? ये यीशु का आत्म समर्पण से जो सुगंध पूरे दुनिया में फैला है, पूरे इतिहास में फैला है, यीशु के आत्म समर्पण का जो प्रेम से जो सुगंध, उसको हमें याद दिलाता है। वो सुगंध बनने के लिए हम गिरजा में आते हैं। हम लोग एफेसियों के नाम पत्र पढ़ करके अभी आज का प्रवचन हम लोग समाप्त करेंगे। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 5 में इसके विषय में लिखा हुआ है। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5, उसमें हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। हालेलुया। जोर से पढ़िए, बोलिए हालेलुया। अध्याय 5 में हम लोग पढ़ते हैं, जैसा कि अध्याय 5 पद संग 1, आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं। आप लोग कौन हैं? ईश्वर की प्रिय संतान है, इसलिए उसका अनुसरण करें और प्रेम के मार्ग पर चले, जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए समर्पित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, उसने जो सुगंधित भेंट के रूप में अपने को समर्पित कर दिया, मसीह ने, उसको हमें याद दिलाने, वो सुगंध बन करके जाने के लिए अक्सर क्या होता है, हम लोग प्रेयर करने वाले के पास जा करके एकदम दुर्गंध ले करके आते हैं। ऐसे प्रेयर करने वाले से काफ़ी दूर रहिए, क्योंकि ये हमारे कलीसिया में इतना बड़ा दुर्गंध फैलाते हैं। उन लोग अनजाने में शायद कर रहे होंगे, उन लोगों की अज्ञानता में कर रहे होंगे, हम उन लोगों को क्षमा कर देते हैं। मगर वो जब बोलते हैं कि हम लोग डिवाइन मर्सी में फादर अनिल देव से, पोटा से और जहाँ कहीं भी साधना के उनसे सब जुड़े, हम लोग सब जानते हैं। हम लोग वहाँ पर भाई और बहनों एक बात
उनको बता दीजिए, फादर के नाम पर बता दीजिए, आप कुछ नहीं जानते, आप जो कर रहे हैं कलीसिया को छितराने का काम कर रहे हैं और उसको दुर्गंधित माने से उसको इस तरह बर्बाद करने का काम कर रहे, अच्छे अच्छे परिवार को तोड़ तोड़ करके टुकड़ा टुकड़ा करने का और पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए उनको बीमार करने का काम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, हमें जरूरी है, एक ही बात मैंने आपको बोला, बहुत सी बात बोलने के लिए आया था, लेकिन मुझे समझ में आया कि ये बात आपके हृदय में गहरा हो जाए ताकि आप मजबूत हो जाए। अनेक लोग अज्ञानता के कारण कलीसिया के ऊपर आज बहुत बड़ा प्रहार कर रहे हैं। उन लोग सोच रहे हैं हम लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु ने बोला जो मेरे साथ नहीं है, वो मेरे साथ नहीं बटोरता है, वो छितराता है, वो मेरा विरोधी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के विरुद्ध वो पाप है। आप कुछ आंख बंद करके आपके अंदर जो डर है, आपके अंदर जो भय है, आपके अंदर जो भीरता है और तंत्र मंत्र के प्रति आपके अंदर जो भय है, उसके कारण आपको दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। और भोले भाले लोग फंस जाता है, सोचता है सही होगा, फिर उससे छुड़ाने के लिए उधर गाड़ता है, उधर खोदता है, बंधवाता है, झड़वाता है, ये सब कर करके उन लोग जी रहे हैं। भाई और बहनों, आपको उससे आगे बढ़ना है, प्राउड शिक्षा को ग्रहण करना है। वो ईश्वर प्रेम है, वो प्रेम में आपको डुबाया है, वो पानी आपके ऊपर डाला है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर वो प्रेम में आपको स्नान कराया है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? नहीं तो आपको डर में ही रहना है तंत्र मंत्र वाले का। हालेलुया। आपको है ना, बाद में जब आपके पास मैसेज आएगा आपको फिर से सुनना पड़ेगा। हालेलुया। फिर से वचन पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हम लोग अभी प्रार्थना करेंगे, प्रभु का वचन हमारे हृदय में घर कर जाए, प्रभु का प्रेम हमको प्रेरित करता रहे, हमारे मृत्यु के अंतिम पल तक वो प्रेम हमको प्रेरित करता रहे। चाहे हम लोग जिए मरे, वो यीशु के लिए हो। जैसे कि संत पौलुस कहता है, इस तरह हमारे अंदर हौसला बढ़े, हिम्मत बढ़े, डर दूर भाग जाए। ये है हमारा बपतिस्मा का मतलब, निडर होकर के जीवन जीना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। जो गैर मसीही भाई बहन है, उन लोगों से भी मेरा नम्र निवेदन है, आप लोग इन सारे तंत्र मंत्र के भय से अगर पीड़ित है, आप ईश्वर का वचन को दोहराइए, प्रार्थना करिए, आपको आपके अंदर से भय दूर जाएगा। ईश्वर का प्रेम आपको शांत करेगा, स्वतंत्र करेगा। यीशु आपको स्वतंत्र करेगा, शांत करेगा, क्योंकि प्रभु कहता है नहीं डरो। यही सुसमाचार है। हालेलुया। सबको जय यीशु।